तुम लोग कहाँ गए थे और मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या तुम दोनों डेट पर गए थे? नहीं नहीं, मेरी बैटरी खत्म हो गई। तुम बिना बताए मेरी मदद कर रही हो, साथ ही चैरिटी भी कर रही हो। वो मैं कल हॉस्पिटल गई थी और वहाँ पता चला। तुम्हें लगता है कि मैं सिर्फ एक आलसी इंसान हूँ जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, सिर्फ एक लड़की पर निर्भर होता है वो? जब रिपोर्टर्स उसकी तस्वीर नहीं लेते तो मैं क्या कर सकती हूँ? उसके फैंस कितने बकवास हैं। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए था बिना तुम्हारी परमिशन। तुमसे माफी मांग लेनी चाहिए थी। मैं तुम्हें यहाँ अलविदा कहने आई हूँ। अगर मैं तुम्हें आज नहीं बताती तो शायद मुझे दूसरा मौका ना मिले। क्या जो सिंह सच कह रही थी? उसने मुझे फंसाया है या किसी और ने? उनका मकसद क्या हो सकता है? नहीं 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 नहीं, जो सिंह और मैं एक दूसरे से नफरत करते हैं। ये उसी का काम होना चाहिए। तुम अब भी गुस्सा हो क्योंकि मैंने शिया यूशिंग को पंच किया? मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहती। तुम पीआर डिपार्टमेंट का ध्यान रखो और मिस्टर झाओ को मार्केटिंग में मदद करो। फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में तुम मत ही घुसो। मैं किसी और को इंचार्ज बना दूंगी। क्या तुम्हारा मतलब शिया यूशिंग से है? बताओ मुझे। जल्दी करो, आओ ना, आओ। ये सिर्फ जेआर बल्कि हमारी होटल की ओनर मिस मा का भी मसला है। अगर आप उन्हें अपनी बेस्ट फ्रेंड समझती है तो तुरंत दरवाजा बजाओ। हाँ हाँ, समझ गई समझ गई। हाय। 想在你世界里刻下我的印记，要用多少力气，爱才能被允许？我们的手分开的间隙，要多久才能变亲密？ पूजिया, इस ड्रेस में मैं कैसी लग रही हूँ बताओ ना। बहुत अच्छी लग रही हो। आज कोई खास दिन है क्या? मैंने फैसला कर लिया है, अब मैं एक नया बॉयफ्रेंड ढूंढूंगी। क्या फिर से ली से झगड़ा हुआ है क्या? नहीं, बस मुझे लगता है एक लड़की सिर्फ काम पे फोकस नहीं कर सकती, उसे अच्छे से तैयार होना चाहिए। क्या पता कोई अमीर बैचलर उसके आसपास हो। अमीर बैचलर? तुम्हारे बातों से लगता है कि तुम्हारे पास नया टारगेट है। तुम्हें पता नहीं है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में एक अमीर बैचलर है और वो सिंगल भी है। अमीर बैचलर? मैंने तो कभी नहीं सुना। उसका नाम गोयू है, तुमने नहीं सुना? तुम उसे नहीं जानती? उसके अलावा और कौन हो सकता है? गुया, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा नहीं है। अच्छा ठीक है, मुझे कुछ काम है, मैं भी चलती हूँ। ठीक है। पूजिया। हेलो। हे, तुम ड्रेस में इतनी अच्छी लग रही हो। मजाक मत करो। मैं सच कह रहा हूँ। वैसे तुम्हारे पास क्या है? गेस करो। हाँ, गेस करो। अरे बताओ ना। मिस मा ने तुम्हारी फिर से बेइज्जती की क्या? हाँ, जेआर वापस से ही फंड निकाल रहे हैं। अब क्या कहें इस बारे में। काय काफी स्ट्रेस से लेके, आखिर वो भी इंसान है। तुम काफी जल्दी अपना दिल दे बैठते हो। तुम तो इतने ज्यादा अमीर हो, सभी लड़कियां तुम्हें पसंद करती हैं। तो मिस मा को क्या हुआ है? वो तुम्हें क्यों? काय के पास हर चीज के पीछे एक रीजन है। वैसे एक बात कहूं, वो जो भी डिसीजन ले मैं उसकी रिस्पेक्ट करता हूं। लेकिन वो तुम्हें फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट का इंचार्ज नहीं बनाना चाहती। मुझे लगता है उन्होंने अपना माइंड बना लिया है। लेकिन तुम डरो मत, जिया यूशिंग तुम्हारी जगह नहीं ले सकता। जब तक मैं जेआर के अंदर काम कर रहा हूं, ये कभी भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। गुड पॉइंट। यही बात तो मुझे तुम्हारी बहुत अच्छी लगती है, समझे तुम? इसलिए तो मिस्टर सुंग तुम्हें इतना पसंद करते हैं।
तुम्हारी फैमिली हमारे लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। यही तो कारण है कि मिस्टर सुंग क्यों चाहते थे कि तुम यहाँ पर आओ। ऐसे ही थोड़ी ना, और इस तरह से उसके पिता भी कन्विंस हो जाएंगे। काई एक अच्छी इंसान है। मैं समझता हूँ कि उसके अंदर मुझे लेकर जो भी ग्रजेस है, उन्हें लेकर वो कुछ भी फैसला करे मुझे मंजूर होगा। पर लेकिन भूलना नहीं, जिया युशिंग तुम्हारे आसपास ही होगा। वो तुम्हारी जगह लेना चाहता है। तुम्हें रिमाइंड करा दूं, हमें दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अपने आप को हमेशा बचा कर रखना चाहिए। और हाल ही में पीआर डिपार्टमेंट काफी ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट है लूज एंजन की वजह से। अपने आप को मत फंसा लेना उसमें। हाँ, लू झंझन का ब्रोकर बिजी है क्राइसिस पीआर के काम में। हम लोग उसके साथ मिलकर काम करें और सब कुछ बहुत बिजी चल रहा है। कोई बात नहीं, अपना समय लो। अब क्या हुआ? क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है। वो जो शैंग ने एक फैंस मीटिंग रखी और मुझे इनवाइट किया है। मेरे लिए ये एक बहुत बड़ी इंसल्ट है। मैं उसे पसंद नहीं करती। तुम क्या पॉइंट पर नहीं आ सकती हो क्या? बात सिंपल है, तुम फैंस मीटिंग का काम जेआर में हैंडल करोगे। गोइया, हम वर्क प्लेस पर हैं, अपने हाथ मुझसे दूर रखो, कोई देख लेगा तो। गोइया, मैं तुम तुम्हें कैसी थोड़ी देर बात में कर कॉल रहे करती हो? हूँ। हेलो हेलो। मैं अब नहीं जी सकती इतनी छुपी हुई जिंदगी। तुम्हें पता है कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं? ये लोग दिखावा करते हैं। पता नहीं, लेकिन असल में क्या चल रहा है? तुम्हें इतनी फिक्र क्यों हो रही है? तुम्हें तो पता है ना, एम्प्लॉयज डेट नहीं कर सकते, स्पेशली हमारे डिपार्टमेंट में। सेंसिटिव है ये। अगर किसी को पता चल गया कि हम शादीशुदा हैं तो हमें निकाल दिया जाएगा। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो? तुम आजकल अपसेट लग रहे हो, क्या बात है? क्या तुम्हारे दिल में कोई और लड़की है क्या? कौन सी लड़की हो सकती है? मैं सारा दिन काम करता रहता हूँ। बेवकूफ मत बनो, कुछ भी बोलती हो। चलो अब घर जाके बात करेंगे। गोइया, काई, काई, तुम्हें पता है तुम्हारे होटल वाली कहानी बहुत जबरदस्त है। अब क्या खबर लाई हो? अगर तुमने इसकी बात सुनी तो तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। तुम्हारी रिसेप्शन डायरेक्टर हुजिया और तुम्हारे फाइनेंशियल डायरेक्टर गोयू एक कपल हैं। एक कपल? सच में? हाँ बिल्कुल। वो एक लीगल कपल हैं। वो दोनों शादीशुदा हैं। ये नहीं हो सकता। एम्प्लॉयज का रिलेशनशिप होना अलाउड नहीं है, और वो भी इम्पोर्टेंट पोस्ट्स वाले। काई, ऐसा कोई रूल सबके लिए नाइंसाफी है। वो दोनों एक कपल हैं, तो क्या उनका डिवोर्स कराओगी? मैं ऐसा नहीं कह रही। अक्सर ऐसा होता है कि हम आंखों को बंद कर लेते हैं, लेकिन हुआ जिया रिसेप्शन डायरेक्टर है और गो यू एक फाइनेंशियल डायरेक्टर है। ये अलाउड नहीं है। ये किसी भी होटल में एक टैबू है। नहीं, ये अलाउड नहीं है। मैं इन्हें सीवियर पनिशमेंट दूंगी। तुम टेंशन मत लो, हम सब कुछ संभाल लेंगे। तुम बस कल का इंतजार करो। क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। मैं गोयू को उसकी गलती पर मजबूर कर दूंगा। अरे कम ऑन यार, ऐसा मत करो ना प्लीज। क्या हुआ? कुछ दिनों बाद मारूबी चैरिटी पार्टी में जो शैंग ने मुझे भी इनवाइट किया है। हाँ? क्या ये सरप्राइज नहीं है? बताओ ना। सरप्राइज? हाँ है। अच्छा झेंझेन, लगता है तुमने झोशैंग को समझा लिया है। थोड़ा बहुत। तुम्हें पता है, मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। ये बात तुम कभी भूलना मत। हाँ हाँ, मैं हमेशा याद रखूंगी कि तुमने मेरी मदद की, ठीक है? बहुत अच्छे, यही तो मैं चाहती हूँ। बैठिए। हो जा, हमारे होटल में ना
सबसे ज्यादा स्मार्ट और खूबसूरत लड़की तुम ही हो। तुम्हें ना अमीर और कूल लड़के पसंद नहीं है। तुम्हें किस तरह के लड़के पसंद है? वैसे मुझे किस तरह का इंसान चाहिए, वो किस तरह का पति होना चाहिए, ये मेरी पर्सनल चॉइस है। जेआर का इससे कोई लेना देना नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन तुम तो ठहरी एक रिसेप्शन डायरेक्टर, तुम्हारा पति हमारा फाइनेंशियल डायरेक्टर है, तो ये जेआर की बात है। मिस माँ, पूजा, जल्दी से इनकार मत करना। अब जब हम तुमसे बात कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने इसे कंफर्म कर लिया है। आज हम तुमसे ऑफिस में नहीं मिल रहे हैं, लेकिन एक कैफे में मिल रहे हैं। इसका मतलब हम तुम्हारे साथ नेगोशिएट कर रहे हैं। मैं समझी नहीं। अब जब तुम शादीशुदा हो तो तुम दोनों में से एक को जाना पड़ेगा। मैं जाऊंगी। मिस माँ, ये सब हमारी गलती है और हमें इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन गांवियों ने जेआर के लिए काफी योगदान दिया है और वो मुझसे सीनियर है। मैं यहाँ से जल्दी जा सकती हूँ, लेकिन प्लीज गांवियों के साथ सख्ती ना करें। मैं जल्दी अपना रेजिग्नेशन दे दूंगी। पूजिया, गोयू को जॉब छोड़नी पड़ेगी, लेकिन तुम रह सकती हो। तुम्हें रहना ही पड़ेगा। नहीं मिस माँ, हमें ये फैसला करने का हक है। पर मुझे ऐसा नहीं लगता। मिस माँ, गोयू फाइनेंशियल डायरेक्टर है, दूसरी कंपनी के साथ उसके संबंध है। बिल्कुल, मुझे ये सब एक्सीडेंटली पता चला कि तुम उसकी वाइफ हो। पर लिंडा इस फोटो में क्या कर रही है? लगता है वो उसकी लवर है और वो सस्पिशियस लगती है मुझे। शायद हमारे फाइनेंस से जुड़ी हुई है। ये हमारे प्रॉफिट्स पर सीधा वार करेगा। पूजिया, मुझे तुम्हारे लिए दुख हो रहा है। नहीं नहीं, ये पॉसिबल नहीं। तुम चाहो तो ये फोटोज देख सकती हो। गोयू लिंडा को हर जगह ले जाया करता था, उसके लिए बहुत सी शॉपिंग भी करता था। वो ना उसके लिए बहुत सोचता था। क्या वो तुम्हारे लिए भी यही फील करता है? क्या वो तुम्हारे लिए इतना ज्यादा केयरिंग था? उस दिन मेरा बर्थडे था। वो मेरे बर्थडे पर शॉपिंग कर रहे थे। उसने कहा कि वो और टाइम कर रहा है। कह रहा था जेआर में काफी काम है और मैंने उसका यकीन किया। बट मुझे नहीं पता। पूजिया, मैं सच कह रहा हूं, तुम्हें उस आदमी से दूर रहना चाहिए, वरना तुम अपने पैसे और जिंदगी दोनों खो दोगी। और कुछ नहीं। पूजा, शायद मैं थोड़ा प्रैक्टिकल लग रही हूँ, पर कभी कभी प्यार और शादी बस एक इन्वेस्टमेंट होती है। अगर तुम फेल हो गई हो तो अपने रिस्क को कम करना चाहिए और अपने नुकसान को भी कम करना चाहिए। एक औरत के रूप में मैं चाहती हूँ कि तुम अपने बारे में सोचो। ये सब बताने के लिए आपका शुक्रिया। मिस माँ, आपको क्या कहना है बताइए। तुम अंदर क्यों आई? नॉक नहीं कर सकती थी? मैंने तुम्हारे लिए डिफरेंट सूप बनाया है, तुम ट्राई करो। सूप कब से बनाने लग गई तुम? बस मेरा मन कर दिया। तुम आजकल मेरे साथ कम रहते हो, मुझे बोर हो गया है। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ करूं। जेआर में फंसे हुए हैं ना, सारा दिन काम, थक जाता हूँ मैं, तुम्हें तो पता है। इसीलिए मैं आपसे कभी शिकायत नहीं करती। मुझे पता है तुम बिजी हो, इसलिए तो मैंने तुम्हारे लिए सूप बनाया। ठीक है, तुम अपना काम करो, मैं चली जाती हूँ। ठीक है। सूप पी लेना।
हर फाइनेंशियल आदमी के पास यूजुअली 2 अकाउंट बुक्स होते हैं जब वो हिसाब करते हैं। तो अगर तुम उससे डिवोर्स लेने का डिसीजन लेती हो तो जो सबूत हमारे पास है वो उसे बिना पैसे दिए जाने पर मजबूर कर देंगे। उम्मीद करती हूँ कि मिस माँ पासवर्ड क्रैक कर दे रिप्लेस करने से पहले। तुम वापस आ गए? तुम यहाँ? आज मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है? क्या हुआ है? कुछ नहीं, बस सर में थोड़ा दर्द है। ठीक है, तो तुम रेस्ट कर लो घर पे बैठकर, ऑफिस मत जाओ। हाँ, लेकिन अभी काफी कुछ काम है, तो अभी ठीक लग रहा है वैसे तो। हाँ ठीक कह रही हो। अच्छा सुनो, सोफे पे जाके थोड़ा आराम कर लो, मेडिसिन लाता हूँ, जाओ। पूजिया, तुमने कहा मैं आजकल तुम्हें समय नहीं दे पा रहा हूं। मुझे लगता है तुम सही कह रही हो। आई एम रियली सॉरी। इसकी कोई जरूरत नहीं, ठीक हो जाएगा। अब देखो ना, तुम्हें कितनी ज्यादा सर्दी भी हो चुकी है। अभी अच्छा लग रहा है मुझे वैसे। मेडिसिन खा लो। सच में अच्छा लग रहा है। खा लो ना मेडिसिन, तुम्हें बुखार हो जाएगा। तुम सुनो मुझे मेरी नहीं बात। लेना है, मैंने जिद कहा मत ना। करो बच्चों मुझे जैसे। जरूरत नहीं इसकी। मैं ही गलत हूं। आई एम सॉरी। सारी मेरी गलती है। उस कंपनी में जो मेरे साथ हुआ था वो बहुत गलत हुआ था। वो लड़की ने मुझे सेड्यूस किया और मैं होता रहा। मैं ही पागल हूं। डिवोर्स के लिए भी कन्विंस किया, लेकिन मैं तुम्हें छोड़ ही नहीं सकता। मैं तुमसे प्यार करता हूं, मैं तुम्हें चाहता हूं। तुम जानती हो ना, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। मेरा हाथ छोड़। मेरी बात सुनने की कोशिश करो। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। गोइंगलू, मुझे जाने तुम दो। जानती हो ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ। अब मेरी जिंदगी में और कोई भी नहीं है। मेरा यकीन मानो, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं देखो, करूंगा। मुझे जाने एक दो। मौका दे दो प्लीज। आई एम रियली सॉरी। तुम ही मेरी पूरी जिंदगी हो, जानती हो ना। सॉरी, एक मौका और दे दो। तुमने उसे सच में मना किया? हाँ सच में, भगवान कसम मैंने मना किया था। मुझे माफ तो कर दोगी ना? हाँ
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे धोखा देने की? क्या तुम्हें लिंडा के बारे में पता था? उसने क्या कहा? लगता है उसने गिव अप कर दिया। पर ऐसा क्यों किया? जैसा कि मैंने कहा था, प्यार कभी कभी एक दोधारी तलवार होती है। मुझे तो लगता है उसने इस बार दूसरी तरफ चुनी। ऐसा नहीं हो सकता, जरूर कोई वजह रही होगी। गाओ गाओ बिल्कुल नहीं। मैं इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं ले सकता। वो मुझे वापस से धोखा दे सकती है। थैंक गॉड मैं प्रिपेयर्ड था। हो जिया, तुमने मुझे बेवकूफ समझा क्या? अब मैं दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ। सॉरी मिस्मा। गाओ और मैं काफी दिनों से साथ में हैं। इतने आसानी से दूर नहीं हो सकती। उसने मुझे प्रॉमिस किया है कि वो उस लड़के से कभी बात नहीं करेगा। मैं अपनी शादी तोड़ नहीं सकती और ना ही प्यार। मैं जानती हूँ मिस्मा, हमने बनाए हुए जेआर के रूल तोड़े हैं। मैं इसे छोड़कर चली जाऊंगी। ये रहा मेरा रेजिग्नेशन। आई एम सॉरी मिस्मा। पूजिया, मैं बस तुम्हें उसे समझाने के लिए कहना चाहता था। ये आदमी तुम्हारे सेक्रीफाइस के लायक नहीं है। तुम तो बस और उसे कुछ मत बोलो। पूजिया, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करती हूँ। थैंक यू। मैं अकेले ही जाऊंगी मिस्मा। ये औरत भी ना जरूरत ना पड़ने पर भी दया दिखा देती है। तो आमतौर पर तुम्हारे जैसे मर्द नर्म नहीं होते हैं ना? मुझे क्यों देख रही हो? हाँ, मैं उस तरह का आदमी नहीं हूं।
इस हालत में अगली जंग बहुत लंबी और मुश्किल होने वाली है। इसे मत छोड़ो। चलो मिस लू की तैयारी चेक करते हैं। चलो ये लो। एक्सीडेंट हो गया। ये क्या हो गया? किसने मारा? जिंदा तो है ना? बुलाओ। अचानक से वो गिर पड़ी। एक काम करो, इन्हें तुम लाइन में डाल दो। काई, मैं जेआर को दोबारा हेडलाइंस में लाऊंगी। ये बहुत बड़े ब्रांड की ऐड है। तो बोलो, तुम मुझे कैसे थैंक्स बोलोगी? लू झंझन, साफ साफ बताऊं तो ये झोऊ शैंग की वजह से हुआ है। अगर मुझे किसी का धन्यवाद देना है तो वो उसे देना चाहिए। मैं तुम्हारी वजह से परेशान हो रही हूँ और मुझे सुपरविजन करना पड़ रहा है। काई, तुम ये सब गलत सोच रही हो। ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारा होटल ले लूँगी। ठीक है, अगर तुम्हें होटल चाहिए तो तुम ले सकती हो। मैं सुपरस्टार बन जाऊंगी, ये अच्छा रहेगा। वैसे मुझे तुम्हारा होटल नहीं चाहिए। उसे देखो, एक काम करो, इधर ले आओ, सीधा फ्रंट में जाके लगाओ। वो चाहिए मुझे। मैंने कहा था ना, तुम दोनों साथ में अच्छे नहीं लगते। तो क्या तुम और वो, ये बात तुम डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन परफेक्ट कपल बन सकता है? ठीक है, मजाक मत करो। सुनो, मुझे तुमसे कुछ सीरियस बात करनी है। क्या तुम्हें लिंडा के बारे में पता है, जो डब्ल्यू कंपनी में काम करती है? या फिर तुम्हारी कोई दुश्मन है जिसका नाम लिंडा है? वैसे मेरे ज्यादा दुश्मन नहीं है, ये बात तुम भी जानती हो। सुनो, टॉपिक चेंज मत करो। मैं जोर शैंग से नीचे आ रही हूँ, वो भी बस तुम्हारे लिए। तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे कोई बात नहीं, तुम ये सोचो कि मुझे कैसे थैंक्स बोल सकती हो। तुम मुझे उसे दे सकती हो। हेलो, ये क्या कह रहे हो? मिस मा, कुछ हुआ है? क्या हुआ? पूजिया का कार एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में है। मिस मा, तुम्हें लगता है ये एक्सीडेंट है? बिल्कुल भी नहीं। पूजिया ने गुयू के लिए अपना काम छोड़ दिया, पर उसने उसे मारने की कोशिश की। ऐसा नहीं हो सकता, मैं उसे इंसाफ दिलाऊंगा। शेरशिंग, गोयो, तुम कितने गंदे इंसान हो। हाँ? क्या तुम्हें पता है कि हुजिया हॉस्पिटल में है? वो मेरी पत्नी है और ये मुझे अच्छी तरह पता है। तुम्हें क्यों इतनी दिक्कत हो रही है? प्रिटेंड मत करो कि तुम्हें नहीं पता था। तुम कितने गंदे इंसान हो। अगर तुम्हें पैसे मिले तो तुम कुछ भी कर लोगे। बताओ मुझे, क्या तुम्हारे पीछे लू ज़ेनसेन का केस है? जवाब दो। जिया यूशिंग, मैं तुम्हें बता दूं, फालतू की बकवास मेरे सामने मत करो, समझे? और हाँ, बिहेव योरसेल्फ। मेरे पर्सनल मामलों में टांग मत अड़ाओ। मुश्किल। इतनी हिम्मत? तुमने मुझे मारा? थैंक यू। You're welcome. जिया यूशिंग, मैं तुम्हें देख लूंगा।
रोशन, तुम्हें कल हैरानी हो जाएगी। कम ऑन, तुम अभी भी उससे compete कर रही हो? बिल्कुल। एक तुम एक्ट्रेसेस को देख लो, जब देखो तुम दोनों झगड़ती रहती हो। तुम्हें मजा आता है? हाँ बिल्कुल। क्या ये तरीका नहीं है स्टार्स का? वरना सब कुछ बहुत बोरिंग हो जाएगा। गुस्सा देखो तुम्हारा। वैसे काई, शिया यूशिंग के लिए अपने थॉट्स क्लियर करो, वरना मैं उसके पीछे पड़ जाऊंगी। देखो, अगर वो तुम्हें पसंद है तो उसे मैं तुम्हें दे दूंगी। लगता है तुम मुझसे किसी और ही मकसद से मिलने आई हो, है ना? गरम पानी में मेरे साथ टाइम स्पेंड करने नहीं, हैं? किसने कहा? बताओ, क्या तुम उसे पसंद करती हो? अब तो मुझे परेशान कर रही हो। तुम ये सब क्या बोल रही हो? पसंद करती हो या नहीं? हाँ? इंटरेस्टिंग काई, कुछ तो गलत है। तुम्हारा चेहरा लाल हो रहा है। नहीं, तुम भी तो लाल हो रही हो। ऐसे गर्म पानी में सब लाल ही होंगे ना? अरे जाओ, मैं सब समझती हूँ। हाँ, क्या समझती हो? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। मैं कुछ नहीं बोलूंगी लू झंझन। मैं इसकी शिकायत करने जा रही हूँ। बहुत ज्यादा गर्म है। तुम ही मजे लो इसके, अकेले बैठकर। सब समझ रही हूँ, कुछ तो गड़बड़ है। ए, तुमने सुना है कि हुजा को निकाल दिया? उसका कार एक्सीडेंट हुआ और वो कोमा में चली गई। क्या वो सच में खुद को मारना चाहती थी? हद है, हुआ जिया को चोट लगी थी। मैंने थोड़ा ना कुछ किया है और मैं इस मामले में कुछ कर भी नहीं सकता था। हाँ, वैसे बॉस को किसी की जरूरत नहीं, लेकिन जिसको फायर किया वो तो चाहिए था। हो जिया को जॉब से निकाल दिया। हाँ? हाँ, वैसे वो बहुत अजीब थी। हेलो मिस्मा, मिस्मा। मिस्मा। हेलो। फैंस मीटिंग की तैयारी कैसी चल रही है? इस बार बहुत ध्यान से काम करो। कुछ नए मीडिया वाले आ रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, सब कुछ ठीक है। सुना तुमने गोयू को मारा? माफ कर दीजिए, लेकिन मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया। नहीं, तुमने अच्छा किया, क्योंकि मैं उसके लिए कुछ कर नहीं सकी। तुम्हारी बातें मैं समझ सकता हूँ और बुरी बातें सिर्फ मैं कर लेता हूँ। तुम फिक्र मत करो, जब मुझे सबूत मिल जाएंगे कोई भी उसको डिफेंड नहीं कर पाएगा। मेरे होटल में ऐसे लोगों का कोई काम नहीं है। लाजवाब। बहुत अच्छे, बहुत। मैं अपने फैन के साथ मिली हूँ, वो भी मेरे बर्थडे पर। मैं खुद को लकी मानती हूँ और जेनजेन को भी। आज के पार्टी का अरेंजमेंट जेनजेन ने किया है। मैं बहुत खुश हूँ कि जो शैंग के साथ मैं उसका 23वां बर्थडे मना रही हूँ। उम्मीद है ये और बेहतर हो जाएगी। आज से ये मेरी बहन जैसी है, कोई इसे परेशान नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसके साथ हूँ। समझे आप लोग? इसका इशारा मेरे तरफ तो नहीं है ना? जो चाहो सजा दे सकती हो। शिया, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या हुआ? बड़े परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात हो गई? कुछ गड़बड़ हो गया है। बर्थडे पार्टी में सबको जहर दे दिया गया है। सब वहाँ पे उल्टियाँ कर रहे हैं। क्वारंटीन ब्यूरो और पुलिस वहाँ आ चुकी है। क्या जहर? जिम्मेदार कौन है? हेलो, क्या तुम जिम्मेदार हो? हाँ सर, मैं ही बर्थडे पार्टी का जिम्मेदार हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? ये क्वारंटाइन ब्यूरो के साथ है। एग्जामिनेशन में तुम्हारे खाने में कुछ गड़बड़ मिली है। पुरानी क्रीम?
ये नामुमकिन है। हमें आपके असिस्टेंट से पूछताछ करनी क्या है। क्या क्या आपने सब जांच लिया है? और क्या आपके पास वारंट है? हम उसे पकड़ नहीं रहे हैं, सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल रहे हैं। हम बाद में सर्टिफिकेट बना लेंगे। प्लीज आप लोग कोऑपरेट कीजिए। पर ठीक है, हम तुम्हारे साथ चलेंगे। तुम यही रुको। JR में समस्या सुलझाने का तरीका सही नहीं है। चलो चले। मिस मा, क्या हुआ यांगली? मिस मा, शिया को पुलिस लेकर चली गई है। क्या हम कुछ कर नहीं सकते उसको बाहर निकालने के लिए? मैं आपको ढूंढने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आप ऐसे क्यों लग रहे हो जैसे कि कुछ भी नहीं हुआ? यांगली, मैं मीटिंग में जा रही हूँ। मिस मा, मुझे लेट हो रहा है। क्या उसके लिए जरा सा भी चिंता नहीं है आपको? सोचिए, शिया ने आपके लिए कितना कुछ किया है। यांगली, देखो ये दया का मामला नहीं है, क्योंकि JR इसके लिए डिमोट हो गया है और इसीलिए आपकी मैं नजर में क्या रैंक उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है? JR के लिए क्या आप सच में उसको बलि का बकरा बनाएंगी? आप इतना कठोर क्यों हो? जब से वो गया है, क्या आपने उसके बारे में पूछा है? यांगली, मेरे पास समय नहीं है समझाने का और मैं लेट हो रही हूँ। बेरहम। जिया यूशिंग को कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है होटल मैनेजमेंट का। उसको तो होटल का भी कोई एक्सपीरियंस नहीं है। उसकी वजह से हम सब फंसे हैं। एक ऐसा आदमी जिसे होटल मैनेजमेंट का पता नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पर बैठा कैसे था? ये कितनी अजीब बात है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मिस मा, आप अपनी फीलिंग्स के साथ इमोशनल मत होइए। इतनी सारी मीडिया रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और उनकी वजह से हमारे होटल को काफी नुकसान हुआ है। मेलिक्वेस कैंसिल करने की वजह से ऑक्यूपेंसी रेट इंप्रूव नहीं हो पाई है और इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मिस मा, हमें तुरंत सॉल्यूशन चाहिए। मिस मा, तुमने कहा था तुम इस कैंसिलेशन केस की पूरी जिम्मेदारी लोगी। अब ये और ज्यादा बढ़ गया है। मुझे ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तुम अब जिम्मेदारी कैसे लोगी? सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनिए। हमें मीटिंग इसलिए कर रहे हैं ताकि हम डिस्कस कर सकें जो प्रॉब्लम है उसे हम कैसे फेस करें। जो भी प्रॉब्लम है हम मिलते हैं, प्रॉब्लम का सलूशन निकालते हैं। किसी को क्रिटिसाइज या ब्लेम नहीं करते, चाहे कोई भी जिम्मेवारी ले। हमें इंतजार करना चाहिए जब तक प्रॉब्लम का सलूशन न मिल जाए। वैसे भी केस अभी इन्वेस्टिगेशन में है। हम अभी डिसाइड नहीं कर सकते कि किसे ब्लेम करना है। ये बात सच है, सब जानते हैं। सिर्फ किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेने से हमारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व नहीं हो जाएंगी। हमें और कोई रास्ता ढूंढना ही पड़ेगा और इन अनक्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज से और ज्यादा डिसऑर्डर आ जाएगा हमारे फ्यूचर मैनेजमेंट में। और अगर ऐसा ही चलता रहा, सिचुएशन और वर्स हो जाएगी। मिस मा, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन आप चुप हैं। इससे हमारे मन में शक पैदा हो सकता है। मिस मा ने JR के लिए जो भी किया उसे सिर्फ एक प्रॉब्लम के लिए नजरअंदाज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, अगर इस परेशानी की वजह से आपको JR के साथ काम करने में संदेह हुआ है तो ये वाकई सोचने वाली बात है। JR की क्रेडिबिलिटी पर सवाल है। हम जानते हैं कि किसी भी कंपनी की साख पर अगर कोई सवाल उठता है तो काम करना मुश्किल है। तो केस को सॉल्व होने से पहले मुझे लगता है कि मिस मा को मैनेजमेंट तब तक के लिए होल्ड कर देना चाहिए जब तक सब सही नहीं हो जाता। मेरा सुझाव है कि मिस्टर सॉन्ग, आपको इसे संभालना चाहिए। आप सबका क्या कहना है इसमें? काय, मुझे उम्मीद थी कि तुम मेरे सुझाव को समझोगी। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वहाँ पर मैनेजमेंट तुम्हें बाहर निकाल देता और नतीजे काफी खराब हो सकते थे। बस इसीलिए मैंने ये सुझाव दिया और कोई बात नहीं। हाँ नियॉनविद, मुझे फर्क नहीं पड़ता अगर तुम झूठ बोल रहे हो। मैं बस ये चाहती हूँ कि तुम याद रखो जो मैंने तुमसे कहा था। मुझे फिर से डिसअपॉइंट मत करना। शिया यूशिंग की मदद करना चाहती है। मुझे गलत मत समझना, पर मैं उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। मैं बस इतना चाहता हूं कि उसकी वजह से कोई मुसीबत मोल ना लो। बस इसीलिए मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। जब मैंने मिस्टर सॉन्ग को जिम्मेदारी देने का सुझाव दिया, बस एक टेम्परेरी प्लान था वो, मेरा बुरा इरादा नहीं था।
JR कैसा है? मिस माँ ठीक तो है ना? तुम ये क्या कह रहे हो? तुम उसके बारे में क्यों पूछ रहे हो? वो तुम्हारी परवाह भी नहीं करती। क्या हुआ? तुम इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? मैं इस तरीके की बातें क्यों कर रहा हूँ? मैं उसके पास हेल्प मांगने के लिए गया था और पता है क्या बोला उसने? छोड़ो, मुझे नहीं बात करनी। मैं समझ के उस पर भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है, मुझे तुम पर भरोसा है। नहीं, तुम मुझ पर भी भरोसा नहीं कर सकता। तुझे पता है, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ पर मैं लाचार हूँ। मिस माँ को अभी स्ट्रेस हो रहा होगा, हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, है ना? कम ऑन, क्यों? तुम सच में कभी हार नहीं मान पाते हो। यंगली, क्या? मेरा एक काम कर सकते हो? बोलो क्या है? माकाई, माकाई, तुम्हारा मतलब क्या है? क्या तुम शिया यूशिंग की मदद नहीं करोगी? लू जंजन, तुम कब बड़ी बनोगी, कब मैच्योर होगी, जबकि तुम मेरी सीनियर हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की? अगर तुमने फैंस मीटिंग नहीं की होती तो ये सब नहीं होता। तुम रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। ठीक है, तुम शांत हो जाओ। तो अब मुझे बताओ, मुझे क्या करना चाहिए? हाँ, तुम्हारे फैंस JR और मुझे गाली दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम दोस्ती करने का बस नाटक कर रहे हैं, सिर्फ JR के लिए। लू जंजन, तुम फालतू की बातें मत करो। तुम्हारे फैंस सस्पेक्टेड है, क्या वो हमारे बारे में गलत नहीं सोच सकते क्या? क्या मेरे तुम दोनों बारे में चुप रह क्या? सकते हो और झगड़ा बंद कर सकते हो? तुम दोनों का पहला काम है अपने फैंस को शांत करना, समझे? माकाई, तुम्हें ये करने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता है क्या, अगर तुम शिया यूशिंग की मदद नहीं करोगी तो मैं कर दूंगी।现时候互相拉扯，没有终点的乘客。